Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. But as you know, we are reading chapter number 6 of geography. We have read 2 pages. Today we will read 3 and 4 page. So let's start reading. First of all, do you know in 1869 the opening of the Suez Canal in Egypt has reduced the distance between Europe and India by 7,000 किलोमीटर। ठीक है, 1869 की बात है जब स्विस कैनल खुला था इजिप्ट में, उसने यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया था। कितना कम कर दिया था? 7,000 किलोमीटर तक का। इट कनेक्ट्स द मेरिडियन सी विद रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ सीज। तो ये मेरिडियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता था। ठीक है, जो है गल्फ ऑफ स्विज के थ्रू रास्ते से। Towards the east of India, across the Bay of Bengal, the Southeast Asian countries such as Malaysia, Indonesia are located. तो अगर हम इंडिया के ईस्ट की बात करें जो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो हैं वो लोकेटेड हैं। कौन कौन सी हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। इन एशियन टाइम्स इंडिया वॉज अ ग्रेट नेवल पावर। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास नेवल पावर बहुत थी, मतलब जो समुंदर वाली पानी वाली जो पावर होती है, जैसे आर्मी हो गई। ठीक है, इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज लाइंग टू द वेस्ट एज वेल एज टू द ईस्ट। तो इंडिया के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे रहे उन कंट्रीज के साथ जो वेस्ट में और ईस्ट में थी। हैंस द ओशन इज नेम्ड एज द इंडियन ओशन, इसीलिए उस ओशन का नाम क्या दिया गया? इंडियन ओशन। आर नेबर्स, इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर्स। तो इंडिया के पास 15,106.7 किलोमीटर लैंड फ्रंटियर्स है। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके बॉर्डर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में लगते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ ईस्ट में नॉर्थ में लगते हैं। ठीक है, बांग्लादेश इन द ईस्ट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर्स ऑन द 3 साइड्स। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ईस्ट वाली साइड में वो इंडियन बॉर्डर्स 3 साइड से लगता है उसको। म्यांमार शेयर इट्स बाउंड्रीज विद इंडियन स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और म्यांमार इसकी बाउंड्री जो है इंडियन स्टेट्स के साथ नॉर्थ ईस्ट में शेयर करता है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं इंडिया के साउथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार। श्रीलंका और जो इंडिया है, श्रीलंका सेपरेट होता है इंडिया से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ म्यांमार से। नेक्स्ट, इंडियाज़ एक्सटेंट। अब इंडिया का एरिया फैला कितना हुआ है? ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड्स। तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसके मेन एक्सटेंड जो हैं वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड्स की तरफ हैं। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर। तो इंडिया जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का मेनलैंड का वो 3214 किलोमीटर है, जो 6 डिग्री 14 नॉर्थ लैटिट्यूड में लोकेटेड है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में है, इसका अगर हम ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट देखें। दस इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ 29 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 29 डिग्री। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर। तो ईस्ट और वेस्ट का अगर हम एक एरिया देखें एक्सटेंट जो 2933 किलोमीटर है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज़ कन्याकुमारी। सबसे ऊपर वाली टिप कन्याकुमारी है, जिसको कॉप कॉमरियन भी बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप लाइज इन बे ऑफ बंगाल। ये दोनों ग्रुप बे ऑफ बंगाल में रहते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन। तो ये इंडियन यूनियन के पार्ट्स बनाते हैं। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड। तो
तो इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप में है इंडियन टेरिटरी के अंदर, जो निकोबार आइलैंड में स्थित है। द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश, सन जो है अरुणाचल प्रदेश में खिलता है। द ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट राइजेज इन गुजरात, गुजरात में राइज होता है। वेस्ट आफ्टर अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वेस्ट में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट्स। तो अगर हम डिफरेंस का बात करें पर लॉन्गिट्यूड का, तो वो 4 मिनट है। ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ऑन लोकल टाइम, तो हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना लोकल टाइम है। इंडिया हैज़ सिलेक्टेड 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। इट्स लोकल टाइम इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो लोकल टाइम है फॉर द होल कंट्री। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज़ 5.5 आवर्स अहेड। तो ये सारी ऑल ओवर कंट्री में फैला हुआ है, जिसका टाइम है जो मेरिडियन टाइम है उससे हमारी कंट्री मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे का आगे का टाइम वो हमारे इंडिया का टाइम है, जो ग्रीनविच मीन टाइम के दौरान है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया एक्सपीरियंसेस अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन एट्सेट्रा। तो जम्मू और कश्मीर की बात करी, कन्याकुमारी की, ठीक है, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशन को, नेचुरल वेजिटेशन को और सॉइल को फेस करता है। डू यू नो अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंदिरा पॉइंट कोट सबमर्ज्ड इन द सुनामी ऑफ 2004। तो एक बहुत बड़ा इंदिरा पॉइंट का मार्ग वो सबमर्ज हो गया था सुनामी 2004 में। नाउ द सी इज़ ग्रेजुअली रिट्रीटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। अब जो सी है दोबारा से अपनी ओरिजिनल प्लेस में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।